वाह 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 वाह, व्हाट एन एक्साइटिंग विन, वाह मज़ा ही आ गया। मतलब आज का मैच इस किस्म का था कि मेरा दिल करा था कि ख़त्म ना हो, लेकिन 20-20 ओवर हैं, कितना का आपने खेल लेना था। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा फिनिश था। और जैसे ही वो आज का दिन शुरू हुआ, आज का मतलब पेसल की एक्टिविटीज़ शुरू हुई, तो वहीं से लेके आखिर तक जो है एक एक बॉल, एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जाहिर बात है अब रमीज़ राजा से कहाँ रहा जाता है, वो बात तो नहीं, अपने पे कंट्रोल भाई का जो है ना, मुझे पहले ही लग रहा था कि बहुत कम है और आज उसने वही कर दिखाया। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि आज हुआ क्या। यार जब ये दोनों बंदे ग्राउंड में आए ना, ये दोनों बंदे जीते हुए थे। मतलब इस किस्म की सूरत हाल थी। जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि पेशावर कहाँ से आ गया, मुल्तान सुल्तान हो और लाहौर हो, ये दोनों वो टीमें थी जो वेल डिजर्व्ड इस बार जो है वो आई थी फाइनल के अंदर। और इनका कोई मैच नहीं था, कोई क्वेश्चन, कोई इफ एंड बट, कोई फ्लूक नहीं लगा हुआ था, कोई इत्तेफाकन नहीं आया हुआ था। ये वही टीमें थी जिन्होंने पहले जो सिर्फ लाहौर ही थी जो उसको मुल्तान लाहौर ने जिसको हराया, एक टीम मुल्तान सुल्तान थी। मुल्तान सुल्तान को इसके अलावा जो पहले मैचेस चल रहे थे कोई टीम नहीं हरा सकी। आखिर तक जो है वो सिर्फ एक ही टीम थी, लाहौर वाली। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अगर टोटल हम निकालें PSL 7 के मैचेस, तो 4 मैचेस इन टीमों के आपस में हुए। पहला मैच जो हुआ उसमें भी मुल्तान सुल्तान हार गई, और दूसरा मैच जब हुआ तो उसमें लाहौर कलंदर हार गई। फिर उसके बाद जो प्ले ऑफ शुरू हुए तो पहला प्ले ऑफ ही जो है आपस में इन दोनों का हुआ, उसमें लाहौर कलंदर फिर हार गई। फिर लाहौर ने स्ट्रगल किया और जाके इस्लामाबाद को हराया, और इस्लामाबाद को हरा के फिर क्वालिफाई किया कि मुल्तान सुल्तान के साथ जीते। और मुल्तान सुल्तान ऐसी स्विंग के साथ जा रहा था जैसे बहुत ही कमाल तरीके से सारा कुछ चल रहा हो। और फिर लाहौर कलंदर उसके सामने आके खड़े हुए, और अब मुल्तान के सुल्तान और कलंदर, हालांकि मेरा ख्याल है कि अब मुल्तान के कलंदर होते हैं लेकिन लाहौर के सुल्तान होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो मुल्तानियों के सामने जब ये कलंदर खड़े हुए तो बड़ा टफ कंपटीशन, बड़ा ज़बरदस्त का ये एक शुरू से ही PSL 7 में आपस में इन दोनों के हॉर्न्स लॉक हुए थे। और वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहे थे कि इनका मैच कोई नहीं है, इनके मुकाबले में कोई और टीम नहीं आ सकेगी। और वही हुआ, दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। और फाइनल का आज दिन था, और रमीज़ राजा की क्या बात है जनाब, जैसे वो शेरवानी पहन के कायद आज़म बन के जिस तरह से वो आए हैं ग्राउंड में, और उनके पीछे जो है पता नहीं कितना 150-200 बच्चा साथ आ रहा था। और वो 150 बच्चा वो था जो इंशाल्लाह उसमें से कितने ही बाबर आजम निकलेंगे, और कितने ही शाहीन शाह अफरीदीन शाह निकलेंगे, कितने ही रिजवान निकलेंगे, और कौन कौन वहाँ से माशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट फसल है वो तैयार होगी, और इस तरह से वो लोग सामने आएंगे। और यस, हम शादाब खान को नहीं भूल सकते। और यस, किसी ने अच्छा कहा हुआ था कि इस वक्त हमारे पास जो है शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट कैप्टन। क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग, क्या पॉइस, और क्या क्या उनके अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल और सारा कुछ, वो सारा कुछ रिजवान ने वैसे ही प्रूव किया कि क्या ज़बरदस्त कैप्टनसी है उनकी। शादाब खान जो है वो बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए कैप्टन बन के निकले हैं हमारी टीम के लिए। और इसके अलावा यस, रिजवान तो हैं ही हैं बेचारे, इस बार उनके साथ कोई अच्छी नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन चलें वो तो एक ही सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन रिजवान के अपनी सोलो परफॉर्मेंस उनकी जो है वो कहीं वो ख़राब नहीं हुई, लेके चलते रहे हैं। कुछ डिसीजंस, कुछ चीज़ें, ज़ाहिर बात है जब टीम पूरी खेल रही होती है और पीछे वसीम अकरम जैसा बंदा बैठा होता है शोर मचाने वाला, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कभी कभी किसी वक्त आ जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिजवान जो है वो रिजवान नहीं, बाबर कोई थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लमेटिक है और कोई ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ हो जाती है। बाबर उतना ही स्ट्रांग, उतना ही अच्छा कैप्टन है हम सब के लिए, और आगे प्रूफ भी होने वाला है। जिस तरह से अभी हमारा शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की चैम्पियनशिप, और चैम्पियनशिप क्या, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आ रही है यहाँ पे, और वो टूर पूरा शुरू हो जाएगा जिसमें 3 टेस्ट मैचेस हैं और 3 वनडे हैं, सिर्फ एक T20 है। T20 भी 3 रख लेंगे की फ़र्क पाए, चलो खैर कोई बात नहीं, जो कुछ भी है। लेकिन आज के मैच पे वापस आते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता चलें कि वो जो मैं कह रहा था कि ये जो क्यों सुकून नहीं आता, क्यों चैन नहीं आता, क्यों आराम से नहीं बैठ सकते रमीज़ राजा और अपने पे
बर्दाश्त नहीं कर सकते और चीज़ें उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। और भाईजान अब इतना पूरा PSL जो है चुप करके आराम से बैठ रहे हैं, अच्छे बच्चों की तरह उन्हें बिहेव किया, और अब आके आखिरी मैच में आके चुनने से टाइम के लिए ही केम टू द कमेंट्री बॉक्स, और कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे, जो उनकी टेरिटरी है, जो इतना अरसा उन्होंने वहाँ पे मज़ा किया, जो इतना एंजॉय किया, और रह नहीं सके भाई, आया कमेंट्री बॉक्स में आके बैठा और बैठ के उसने एंजॉय किया, थोड़ी सी बातें की, मज़े की बातें की, उसके बाद ही जो वेंट अवे, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे तो वहाँ पे भी जारी बात है उनके पास भी बैठ के उनको टाइम देना था उसमें, लेकिन वो रह नहीं सकता कमेंट्री बॉक्स के बगैर, और नहीं रहना चाहिए यार। हमने उसकी आवाज़ सुन के और चीज़ें सुन के जो है ना, वो एक अजीब दिल को तसल्ली सी होती, लगता है कि हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं उसमें, उसके बगैर थोड़ा सा कुछ अधूरी चीज़ें रहती हैं। अगर रमीज़ राजा, क्योंकि हम अरसे से एक मुद्दत से सुनते आ रहे हैं रमीज़ राजा की आवाज़ और सारा कुछ जो है, वो दूर भी बैठे हो, मैच ना भी देखे हो तो रमीज़ राजा की आवाज़ कान में पड़ती है तो अच्छा ठीक है, वो कमेंट्री हो रही है, सारा कुछ बड़ा अच्छी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एसोसिएशन है। लाहौर कलंदर की दोबारा हम बात करते हैं, उस तरफ चलते हैं, लेकिन आपको देखें ना कि राना फवाद जो है उन्होंने आना छोड़ दिया, तो पिछले PSL में PSL 6 में राना फवाद नहीं आए थे तो थोड़े से ज़रा हालात बेहतर थे, चीज़ें ठीक हो गई थी, और वो हम जो है वो प्लेऑफ्स के करीब पहुंच गए हुए थे, हमसे मुराद के लाहौर कलंदर वाले। पहले राना फवाद हो जाते तो मुसीबत ही रहती थी, कोई ना कोई मसला हुआ रहता था। इस बार जो है वो सबसे ज़्यादा जो शोर हमारा मचता था वो होता था कि आकिब जावेद जहाँ पे खड़े होते थे, और उन्होंने सोहेल अख्तर को जो है वो कैप्टन बनाया हुआ था, और सोहेल अख्तर बेचारा कैप्टन क्या बनता था, वो लगता था कि डिक्टेशन लेके आगे सारा कुछ इंप्लीमेंट कर देता है, बेचारे से खुद बैटिंग तो इतनी अच्छी होती नहीं थी, किस लिए उसको कैप्टन बनाया हुआ था, वो एक लंबी कहानी है। अगर वो कैप्टनसी से हटा तो पता चला कि और वो टीम से भी हट गया, मतलब वो इतने अजीब किस्म के हालात हो गए। बुरी बात है, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए था, उसको कम से कम खिला तो लेना था, साथ लेके तो चलना था, लेकिन वो सॉरी मुटकार आ रहे हैं सॉरी, तो खिला तो लेना था, खिलाया भी नहीं उनको, सोहेल अख्तर को, और साइड पे कर दिया उसमें। तो इस बार तो आकिब जावेद भी पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर हल्के हल्के से कभी कभी नजर आए, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं नजर आया। तो इतनी ज़्यादा इतना कॉन्फिडेंस दिया, शायद इसलिए इतना कॉन्फिडेंस दिया शाहीन शाह अफरीदी को, और उसको सोलो फ्लाइट करने दी कि यार तू भाई हमारी गाइडेंस, हमारी सुपरविजन, हमारा सारा कुछ छोड़ और तू खेल, आज अभी खुद ही अपनी जा जी ले अपनी ज़िंदगी टाइप सिचुएशन थी कि खेले उसमें। और वो फिर अफरीदी के जो इतना लोड आया तो फिर अफरीदी ने ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म किया, और इसमें जाहिर बात है आज के मैच में, पिछला मैच जो है वो डेविड वीजे बचा गए थे, उन्होंने आखिरी ओवर में जो शॉटें मारी थी, और उसके बाद बैटिंग में भी उन्होंने परफॉर्म किया था, बॉलिंग में परफॉर्म किया था, और इस बार जो है वो हफीज़ ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और हफीज़ ने एक अपनी क्लास दिखाई, अपनी फिनिश दिखाई, और ऐसे ऐसे करके जो करते होते हैं उस तरह से। बल्कि इस बार तो वो इमरान तलत और उसकी तरह धानी की तरह उन्होंने दौड़ भी लगाई जब उन्होंने रिजवान को आउट कर लिया। रिजवान को वो नहीं समझ आ रही कि इतनी बाहर निकल के उसको शॉट मारने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी। और हफीज़ का मैं आपको जाहिर बात है सबको पता होगा, अब तक मेरा वीलॉग जो है वो पता नहीं 1,90,00,000 से ज़्यादा लोग देख रहे थे ये PSL का फाइनल। तो मैं क्या आपको बताएं किसने कितने रन किए, क्या किया, कैसे किया। वैसे मैं आपको बता दूं उसने 69 रन किए 48 बॉलों पे, और 9 चौके और 1 छक्का लगाया, और बड़ा ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी। और उससे पहले लग रहा था, क्योंकि बाकी सारे ओपनिंग के जो प्लेयर्स थे उन्होंने जो है फिल सॉल्ट को भी चेंज कर दिया था, लाहौर कलंदर्स ने उसकी जगह दूसरे बच्चे को खिलाया था। उसका भी लग रहा था कि पता नहीं वो कीपिंग भी कर सकेगा नहीं, बैटिंग भी कर सकेगा नहीं, ना कीपिंग तो उसने ठीक की लेकिन बैटिंग में वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन हफीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद ब्रुक जो था वो उसमें उसकी मेहरबानी उसने कर ली, और एक दफ़ा दोबारा डेविड वीज़े ने वही 28 बॉलों पे 28 रन बनाए 8 बॉलों पे, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका लगाया, और मैच थोड़ा सा बचा लिया, वरना मैच इनके हाथ का नहीं था। मैं कह लीजिए 70 या 60 पता नहीं कितना स्कोर जो है वो आखिरी 5 ओवरों में हुआ, और आखिरी 5 ओवरों का हाईएस्ट एवर स्कोर है। कभी 5 ओवरों में इतना स्कोर नहीं पड़ा जितना लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को बिल्कुल एंड में जाके मार लिया, और बड़ी मेहरबानी उन्होंने मार लिया, वरना मैच ये फंस गया हुआ था। और उसमें मैं वही 60-70 स्कोर जो है वही ऑब्वियसली आखिरी 5 ओवर बचा गए। 5 ओवर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, चलो आखिरी 1 ओवर बचाए थे तो कोई बात नहीं होती। लेकिन हम बात कर रहे थे हफीज़ की, और हफीज़ पे फिर उसके बाद मीम बनने शुरू हो गए, सारा कुछ हुआ, और हफीज़ के तो वारे न्यारे हो गए। उसके बाद जो बॉलिंग के लिए आए उसमें बड़े अरसे बाद उसने 4 ओवर पूरे कराए, और उसने 2 विकेटें भी ले ली, और बहुत अहम विकेटें ले ली। तो हफीज़ जो है वो वॉज द मैन ऑफ द मैच मिले ना मिले, बट ही वॉज द प्लेयर, द की प्लेयर ऑफ
द ग्राउंड टुडे, और उसने बता दिया कि मैं एवी, मुझे प्रोफेसर नहीं कहते, उस मुझे एवी इतना प्रेज नहीं करते, कोई गल है ही वे ज़बरदस्त किस्म की। और मुल्तान सुल्तान को पता नहीं क्या हुआ, बॉलिंग में भी कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर सके, परफॉर्म नहीं कर सके, ना रिजवान चले, ना शान मसूद चले, ना रोसो चले, ना टिम डेविड चले, ना खुशदिल शाह चले रोमान रईस, ओ भाई कोई बंदा भी नहीं चला आज उनका। दैट इट वाज नॉट देयर डे। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट वो हो गए, जिसकी वजह से उनको इंतहाई मार पड़ी इस बारे में। और इस बार बिल्कुल भी मतलब 138 से ज़्यादा ऑल आउट हो गए। मतलब एक टीम जो कभी के पूरा टूर्नामेंट, एक मैच के अलावा पूरा टूर्नामेंट को मैच नहीं आ रही, और वो इतनी बुरी तरह से कलेप्स कर गई, ये भी अजीब बात थी। रिजवान को जो कुछ भी है टीम स्पिरिट को और सब कुछ लेके चलने का, इससे जाता है कि 10-11 मैचेस रिजवान ने जीते हैं। मतलब टोटल अगर 13 मैचेस थे तो उसमें से 11 मैचेस, जितने भी मैचेस थे टोटल में 12 मैचेस बनते हैं शायद, तो 12 में से 10 मैचेस वो जीते हैं, सिर्फ 2 हारे और हार के जो है ट्रॉफी नहीं ले सके। लेकिन बहुत मज़े का टूर्नामेंट रहा, बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स रहे। कोरोना के जो है बार बार हमलों के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट ने काम किया और सब कुछ बचा लिया, और पूरा टूर्नामेंट एक गो में बचा लिया। और यहाँ तक भी हो गया कि रवीज़ ने फिर हमें बताया भी कि हमें प्रॉफिट भी चंगा भला हो गया, प्रॉफिट भी अच्छा हो गया, और नेक्स्ट टाइम जो है हम मुल्तान में और पेशावर में भी मैचेस कराएंगे। और ये एक बड़ा अच्छे तरीके से, ये वो टूर्नामेंट वाहिद था 7 साल बाद एक ऐसा टूर्नामेंट था जो कि पूरे का पूरा पाकिस्तान में हुआ। और इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद अब 4 मार्च से जो ऑस्ट्रेलिया टूर जो है वो जो शुरू हो रहा है, और 23 साल बाद 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छा होने वाला है इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के लोगों के साथ भी इंशाल्लाह, और यस इस मुल्क के प्लेयर्स के साथ और इस मुल्क के प्लेयर्स को पसंद करने वाले लोगों के साथ भी इंशाल्लाह। और अब हम PSL तो ख़त्म हो गया, अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पे अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।